डिजाइनर, फैशन स्टूडेंट या बुटीक ओनर हो और ये समझ में नहीं आता कि मैनीक्विन लेना चाहिए या नहीं, और लेना चाहिए तो किस साइज में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या काम आती है, कहाँ से लेना चाहिए, कितने की आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके माइंड में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डमीज के बारे में। हम इन पे क्या काम कर सकते हैं, ये किस किस यूज में आती है, क्या ये स्टूडेंट्स के यूज में आती है या बुटीक वालों के यूज में आती है। तो आज की वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली है और उसके बाद में मेकअप योर माइंड कि आपको मैनीक्विन खरीदनी है या नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैनीक्विन्स कितने टाइप्स की होती है। तो आपने देखा होगा अलग अलग शॉप्स पे, शोरूम्स में ये जो प्लास्टिक और फाइबर बॉडीज वाली मैनीक्विन्स होती है, ये मोस्टली सिर्फ डिस्प्ले के लिए काम आती है। तो अगर आपका काम भी ऐसा है जिसमें आपको रेडीमेड आउटफिट्स डिस्प्ले करना होता है, अगर आप सिर्फ रेडीमेड कपड़ों में डील करते हो या अगर आप फैशन डिजाइनर भी हो और डमी पर भी अच्छे से डिस्प्ले करना चाहते हो अपना काम, तो ऐसे मैनीक्विन्स में बहुत वैरायटी अवेलेबल है। ये हर कलर में आती है, ब्लैक, व्हाइट, गोल्डन, ग्रीन, बेज, काफी सारी वैरायटी। किसी में फेस आता है, किसी में फेस नहीं आता है, किसी में फेस के साथ फीचर्स भी आते हैं, बाल भी आते हैं, अलग अलग स्टाइल की विग्स आती है, अलग अलग स्टाइल की शक्लें आती है। शक्लें क्या, एनिमल्स की शक्लें भी आती है। अरे कोई मिल गया कि जादू की भी डमी मार्केट में अवेलेबल है। आजकल ये वुडन स्टैंड वाली मैनीक्विन्स भी काफी ट्रेंड में है। मुझे खुद को ये काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे पास एक रखी भी है स्टोर में, अभी मैंने उसको निकाला नहीं है, पर ये मोस्टली अगेन डिस्प्ले के ही ज्यादा काम आती है। इसमें मैं ड्रेप्स करके नहीं देख सकती हूँ, इसमें मैं कपड़ों को अलग अलग स्टाइल में क्रिएट नहीं कर सकती हूँ। बट यस, ये बहुत ही रिच दिखती है क्योंकि एक तो उसका पूरा वुडन स्टैंड रहता है, फिर वो वेलवेटी फिनिश वाला कपड़ा रहता है मैनीक्विन पे, प्रिंटेड कपड़ों की भी आती है और ये काफी ज्यादा डिस्प्ले को ना बहुत रिच और क्वालिटी और क्लास दे देती है। पर जैसे कि मैंने कहा, ये डमीज मोस्टली इसलिए यूज होती है क्योंकि आपको आपके गारमेंट्स को डिस्प्ले करना होता है। तो ये आप आपके शॉप के, आपके शोरूम के, आपके बुटीक के थीम के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग, आपके जो आउटफिट्स है, जो सबसे ज्यादा कपड़ों का कलेक्शन आप रखने वाले हो, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि किस शेप, साइज, टाइप की डमी अच्छी लगेगी डिस्प्ले पर्पस के हिसाब से, ताकि आप जो भी आउटफिट उस पर प्रेजेंट कर रहे हो वो सुंदर दिखे। ये मैनीक्विन्स अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। टू माय राइट इज 8 नंबर, साइज 8। टू माय लेफ्ट इज 10 नंबर, साइज 10। तो ये 6 से स्टार्ट होती है, साइज 6 से लेकर साइज 8, साइज 10, साइज 12, साइज 14, अब तो साइज 16 भी आने लग गया है जो पहले नहीं आता था। इन मैनीक्विन्स के ब्रांड्स और क्वालिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत साइज में ट्वीक हो सकता है, पर अगर मैं आपको ब्रॉडर सेंस में बताऊं तो जो 6 साइज होता है डमी का, वो 34 चेस्ट के लिए होता है। जो 8 साइज होता है डमी का, वो 36 चेस्ट के लिए होता है। जो 10 होता है वो 38 के लिए होता है। जो 12 होता है वो 40 के लिए होता है। और ये जो साइजेस हैं, इनमें थोड़ा बहुत ½ इंच का हेरफेर हो सकता है। यानी कि अगर 34 साइज की डमी है तो वो 33.5 उसका अपर बस्ट हो सकता है, किसी स्पेसिफिक डमी का, किसी का 34 ही हो सकता है। तो ऐसे ब्रांड्स और क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत ½ पौना इंच का ट्वीक होता है। और अगर आप भी मेरी तरह हो जिन्हें डिफरेंट टाइप के डिजाइन, डिफरेंट टाइप के गारमेंट्स, डिफरेंट टाइप के ड्रेप्स बनाना पसंद है, फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना अच्छा लगता है, और डमी पर डिफरेंट स्टाइल के गारमेंट्स जो देखते हो यूट्यूब और पिंटरेस्ट पर, वो कॉपी करना चाहते हो या खुद से डिजाइन निकालना चाहते हो, और उसके लिए चाहिए कि एक डमी हो आपके पास, तो वो साइज कौन सा होना चाहिए। तो देखो, अगर हम इंडियन साइजेस को ध्यान में रखें और जिस तरह के गारमेंट्स हम ड्रेप करते हैं यूजुअली, उन चीजों को ध्यान में रखें, तो आप 8 या 10 में से कोई भी साइज ले सकते हो स्टार्टिंग में। अब इसमें भी लेकिन कैच है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप जो गारमेंट्स डिजाइन कर रहे हो, जो आप गारमेंट्स ड्रेप करोगे, वो आप किसके लिए करोगे। अगर आप एक शोरूम ओपन कर रहे हैं, अगर आप एक बुटीक ओपन कर रहे हैं जहां पर आप रेडीमेड कुछ कपड़े बनाकर रखना चाहते हो डिस्प्ले में, अपने खुद के डिजाइन जो आप चाहते हो कि कस्टमर्स देखें, उनसे इम्प्रेस हो, तो उसके लिए आप 10 या 8 इन दोनों में से कोई भी साइज ले सकते हो। ठीक है, 36 और 38 वेस्टर्न कपड़ों में सबसे ज्यादा चलने वाला साइज है, उस हिसाब से मैं ये 2 साइजेस रेकमेंड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप
खुद के लिए ज्यादा बनाना चाहते हो, या अभी आप सीख रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपने ऊपर ट्राई कर करके देखो, जो आप ड्रेप कर रहे हो, जो डिफरेंट टाइप के डिजाइन आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए फिर जो भी सबसे क्लोज आपका साइज हो उसके डमी लो। यानी कि अगर आपका साइज है 34 चेस्ट तो आप फिर 8 नंबर लो ताकि आपको वो सबसे क्लोज बैठे। अगर आपका साइज है 35 तो आप 36 ले लो ताकि वो सबसे ज्यादा क्लोज साइज हो डमी का। यहाँ एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट डमीज आर फैशन एड्स एंड व्हेन आई से इट, ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है, एक पर्टिकुलर ड्रेप सेट करने के लिए। पर डमी के ऐसे हाथ पैर नहीं है कि वो उठ बैठ सके, खुद से झुक सके, फिर खड़ी हो सके, राइट? इट्स अ डमी, इट वोंट मूव ऑन इट्स ओन, बट वी आर ह्यूमंस। हम एक ड्रेस पहनेंगे, उसको ऐसे स्टैचू जैसे पहनकर नहीं खड़े हो जाएंगे, हम उसमें घूमेंगे, चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। तो चांसेस आर उसमें आपको बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ट्वीक्स करने पड़ सकते हैं जब आप डमी से उतार कर उसे एक्चुअली गारमेंट बनाओ और खुद पे ट्राई करो, ठीक है? तो ये छोटे मोटे जो चीजें होती है ना, ये दुनिया का बड़े से बड़ा डिजाइनर, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी करता ही है कभी कभी, क्योंकि अगर डमी से आप उतारोगे और खुद से पहनोगे थोड़ा बहुत माइन्यूट फर्क आना कुछ डिजाइन में लाजमी है। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, खुद के लिए या अपने घर वालों के लिए बनाना चाहते हो कपड़े, तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा साइज सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। एंड लाइक आई सेड, अगर आप शोरूम पर्पज से ले रहे हो, अगर आप इस पर्पज से ले रहे हो कि कुछ आउटफिट्स बस आपको डिजाइन करके रखना है, डिस्प्ले में रखना है, या अपने क्लाइंट्स को शो करने हैं, ऑनलाइन आप करना चाहते हो कि आप डमी पर पूरा ड्रेप कर रहे हो और फिर दिखा रहे हो अपने फॉलोअर्स को, अपनी ऑडियंस को, आपके ऑनलाइन कस्टमर्स को कि आप किस तरह से डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए आप इन दोनों में से कोई भी साइज ले सकते हैं। अब ये कहाँ से लेना चाहिए, इनके प्राइस क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करने से पहले एक बार क्लोजली हम देख भी लेते हैं कि डमी किस मटेरियल की बनी हुई है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ड्रेपिंग करने के लिए। पहले तो मैं आपको थोड़ा क्वालिटी का आइडिया दे दूं। ये जो मेरी मैनिक्विन है, अगर ये आप देखोगे, ये काफ़ी पुरानी है लेकिन ये काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी मजबूत है। अगर इसका बॉटम देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये कितना हैवी है, ये बहुत हैवी बॉटम है और ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, भारी भी है लेकिन काफ़ी मजबूत है, काफ़ी टिकाऊ है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको ये मैनिक्विन दिखाऊं तो इसका जो पूरा बॉटम है, इसका जो पूरा बेस है, वो उतना ज़्यादा स्टर्डी, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ आजकल के डमीज़ के क्वालिटीज़ से। ये इनफैक्ट शायद मैंने 2 साल पहले ली थी, तो ये कंपैरेटिवली बहुत नई है। जो मैंने आपको 10 नंबर दिखाई यहाँ पर, ये आई थिंक मैंने कुछ 7-8 साल या उससे भी पहले ली थी और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्वालिटी वाइज। मुझे नहीं पता वीडियो में आपको दिखेगा या नहीं, लेकिन आप मेरे एक्सप्लेनेशन पे भरोसा कर सकते हो। इसका जो पूरा फैब्रिक है ना, इसका फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, इजीली निकलने जैसा नहीं लगता, इसका स्पंज फील नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड इसकी बात करूँ तो ये क्वालिटी वाइज उतना इम्प्रेसिव मुझे नहीं लगा, लेकिन मेरा काम इससे भी हो जाता है। और जैसे कि आप देखोगे ये डमी में इजीली इस तरह से इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये वाले जो हमारे डमीज होती हैं, ये वाले जो ड्रेस फॉर्म्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ड्रेपिंग सब्जेक्ट के लिए, जब आपको डिफरेंट टाइप के गारमेंट्स ड्रेप करना हो, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस बनाना हो। एनीवे, हम जब इन डमीज को क्लोजली देखेंगे ना तो आपको दिखेगा ये सेंटर में एक सिलाई सी बनी हुई है, राइट? ये जो जॉइंट है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि डमी का बॉडी का सेंटर कहाँ है। तो ये हमें हेल्प करता है प्रॉपर कोई भी डिजाइन सेट करने के लिए, बिकॉज वी नो के सेंटर कहाँ है। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर पूरा नेक भी बना हुआ है, तो इससे हमें गले का भी अंदाजा रहता है कि यहाँ पर नेक स्टार्ट हो रहा है, अब हमें कितना यहाँ पर डीप जाना है, किस तरह से हम उसे ले सकते हैं और वैसा डिजाइन आप सेट कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो पूरा शोल्डर से एक जो लाइन है ये पूरी नीचे तक जा रही है, राइट? तो ये भी हमें हेल्प करती है वेस्ट डार्ट्स के लिए, शोल्डर डार्ट के लिए, जो भी हमें डार्ट्स देने होते हैं जो बस्ट को क्रॉस होके निकलते हैं। और वेस्ट पर भी ये पूरा जो हमारा वेस्ट है इसका हाफ यहाँ पर है, तो ये डार्ट्स कहाँ पर देने हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कहाँ पर स्टिचिंग देनी है, बस्ट पॉइंट से होकर ये निकलेगा तो डिज़ाइन कैसा दिखेगा, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा अपर टॉर्सो का आपको लेंथ मिल जाएगा कि यहाँ तक जो है हमारी वेस्ट आ रही है, अपर टॉर्सो है, अपर बॉडी है, इसके बाद लोअर बॉडी स्टार्ट हो रही है। ये आपको देखने से खुद ही क्लियर हो रहा होगा। तो इससे ऑफकोर्स हमें हेल्प मिलती है कोई भी चीज़ को ड्रेप करने के लिए, क्योंकि उसकी कमर पूरा प्रॉपरली डिफाइंड है। अगर हम यहाँ साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रॉपर एक हमारा साइड सीम का सिलाई दिखेगा आपको डमी के अंदर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका साइड सीम कहाँ पर आना चाहिए और ये पूरा डमी के एंड तक आएगा। बैक में भी आपके हेल्प के लिए, अगर आपको बैक में भी कोई डिज़ाइन देना हो जहाँ पर डार्ट देना है, आपके पास सेंटर भी है जिससे आपको हेल्प मिलेगी गारमेंट को पूरा ड्रेप करने में। आपके पास साइड्स है, आपको कहाँ पर डार्ट देने की ज़रूरत है, इस चीज़ से आपको पूरा हेल्प मिलेगी। और ये भी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक है, सो दैट आप अगर स्कर्ट भी ड्रेप कर रहे हो, कुछ बॉटम वेयर ड्रेप कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पर पता हो कि आपको डार्ट्स किधर देने हैं, या डार्ट्स नहीं तो ये लाइन से ना काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है कि ये सेंटर है, ये पूरा हमारा जो साइड का है उसका सेंटर है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से हम डमी के शोल्डर्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि जब भी कोई गारमेंट हमको पहनाना उतारना हो तो उसके लिए हमें इस तरह से शोल्डर अंदर कर लेने चाहिए। उसको पहनना और उतारना, पहनाना और उतारना इजी हो जाता है। तो ये फंक्शन काफ़ी काम आता है गारमेंट्स बन जाने के बाद चेक करने के लिए, जब हमें उससे ड्रेस और अनड्रेस करना हो। अब अगर आप इसे नीचे देखोगे मैनिक्विन को, तो एक तो इसमें टायर्स हैं जिससे आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं इधर उधर, और इसमें ये पैडल है। इस पैडल के हेल्प से हम इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पैडल जब हम प्रेस करते हैं और डमी को यहाँ से लिफ्ट करते हैं तो उसकी हाइट थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो इस तरह से जितनी भी डमीज आती है ना, इन सब की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, बड़ी छोटी कर सकते हो आपकी खुद के हाइट के अकॉर्डिंग, या आप क्या गारमेंट डिज़ाइन कर रहे हो उसके हाइट लेंथ के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट आजकल ऐसे मैनिक्विन्स भी आ गए हैं जिसमें आप चेस्ट साइज भी एडजस्ट कर सकते हो, वेस्ट साइज भी कम ज्यादा कर सकते हो, हिप साइज भी कम ज्यादा कर सकते हो। लेकिन ये वाले मैनिक्विन्स अभी इंडिया में नहीं आए हैं, तो इसलिए आपने बहुत ज्यादा डिजाइनर्स को या कहीं किसी को यूज करते हुए शायद देखा भी नहीं हो। लेकिन अगर आप फॉरेन के डिजाइनर्स को देखोगे, अगर आप फॉरेनर्स को देखोगे, तो आपने अगर उनकी रील्स देखी है तो नोटिस किया होगा कि वो ऐसे डमीज भी यूज करते हैं जिनमें वो स्क्रूज के थ्रू से कम ज्यादा साइज में कर सकते हैं। तो आई सी अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी हियर फॉर इंडियंस। मैं खुद भी ट्राई करूंगी और आई थिंक हमें थोड़ा और नॉलेज लेकर ट्राई करना चाहिए कि कैसे ऐसे मैनिक्विन्स हम खुद कम कॉस्ट में, ताकि इंडियंस उसे खरीद सके, यूज कर सके, डेवलप कर सकते हैं। और अगर ऐसा ऑलरेडी इंडिया में कोई ब्रांड है या कोई बाहर का ब्रांड भी है जो इंडिया में इस टाइप के मैनिक्विन्स बेच रहा है और मुझे नहीं पता है, तो तुम्हें पता हो तो कमेंट्स में मुझे बता दो। क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की ये वीडियो बनाने के पहले ऑनलाइन डमीज की जो हमें एडजस्टेबल मिल जाए, यानी कि जिसमें हम साइजेस चेंज कर सके, क्योंकि एनीवे मुझे काफ़ी ज़रूरत लगती है ऐसी चीज़ों की, तो कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है, एटलीस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट मुझे नहीं लगी जो इंडिया में ये डिलीवर कर पाए। लेकिन क्या ये फिर हम मान लें कि अगर मेरे पास इसी साइज की डमी है या इसी साइज की है तो इसमें मैं साइज ग्रेडिंग नहीं कर सकती, यानी कि अगर ये 10 नंबर है तो मैं इससे छोटे साइज का इस पे नहीं बना पाऊंगी या इससे बड़े साइज का इस पे नहीं बना पाऊंगी। देखो काफी सारे गारमेंट्स हैं जिनको हम ना एक ही डमी के हिसाब से अलग अलग साइजेस में भी बना सकते हैं। और मैं अपने ड्रेपिंग कोर्स में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यही बोलती हूँ कि देखो मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगी कि कैसे एक डमी से डिफरेंट साइजेस क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगी कि आप 4-5 साइजेस की डमीज अपने पास रखो, इतने पैसे इन्वेस्ट करो और जो स्पेस इनको लगती है वो अलग। तो इसलिए अपने ड्रेपिंग कोर्स में अपने स्टूडेंट्स को मैं ये भी सिखाती हूँ कि कैसे हम एक ही डमी से थोड़े डिफरेंट साइजेस भी बना सकते हैं, ताकि हमारा काम इकोनॉमिकल रेंज में हो जाए और इतना ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं हो, 1-2 डमी से काम चल जाए। अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो अगर मैं इस मैनिक्विन की बात करूं जो कि मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, जो कि मुझे उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगती है,
ये आई है 1900 की। ये मैंने ऑफलाइन खरीदी है, मैं इंदौर में रहती हूँ, मैंने इंदौर के ही मार्केट से खरीदी है। 1900 में ये आ गई थी। ऑल्दो मेरा काम चल रहा है, बट लाइक आई सेड कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। एक तो बहुत लाइट वेट है, तो क्या होता है ना, लाने के महीने भर में ही वो ऐसे इतना ज्यादा मूव करने लग गई। मैं उस पर जब ड्रेप भी करती हूँ वो हिलते रहती है, तो मुझे नीचे स्टैंड पर या तो पैर रखना पड़ता है या कुछ तो अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि वो ठीक से एक जगह टिक कर स्टैंड खड़ी हो जाए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं इस मैनिक्विन की, जो मैंने लाइक आई सेड 7-8 साल पहले कभी ली थी या शायद उससे भी पहले, तो तब ये मैंने ली थी 2800 की, यानी कि इससे ज्यादा कॉस्टली, वो भी तब, ओके, लाइक ईयर्स अगो। बट देन इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी है ना, मैं जब ये मैनिक्विन मैंने ली तभी भी मैंने मेरे स्टाफ को भेजा यही मैनिक्विन लेने के लिए था, क्योंकि मुझे ऐसी मैनिक्विन चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। और मुझे ये था कि अगर ये 3500 की भी होगी अब या 4000 की भी होगी, मैं ये लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये डमी मुझे मिली नहीं ऑफलाइन एटलीस्ट, क्योंकि उस वक्त मुझे थोड़ा अर्जेंटली चाहिए थी। डमी के लिए क्या इतना अर्जेंट हो सकता है, बट था कुछ अर्जेंट, ठीक है। तो जो अवेलेबल था फिर मैं वो ऑप्शन ले आई। आई वाज लाइक ठीक है, वैसे भी सस्ते में मिल रही है, ट्राई करके देख लेते हैं, बट उतना मजा नहीं आया। तो प्राइसिंग के बाद बात कर लेते हैं कि मैनिक्विन हमें कब लेनी चाहिए, स्पेशली फैशन स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हो तो देखो, अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हो तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में तो आपको इलस्ट्रेशन दिस एंड दैट थोड़ा ऐसे एक्टिविटीज करवाया जाएगा जिसमें डमी की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको इंटरेस्ट है ना, क्योंकि देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और जितने कॉलेजेस को मैं जानती हूँ, बहुत कम कॉलेजेस ऐसे हैं, बहुत कम फैशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पर ड्रेपिंग पर एनीवे बहुत फोकस किया जाता है। वो तो आजकल क्योंकि ड्रेपिंग इतना ट्रेंड में है और स्टूडेंट खुद बोलते हैं इंस्टीट्यूट्स को कि हमें ड्रेपिंग सीखनी है, ड्रेपिंग सीखनी है, वो एक 10 दिन की क्लास ले लेते हैं, कभी 15 दिन की क्लास ले लेते हैं, बट एज अ सब्जेक्ट उसको थ्रू आउट प्रैक्टिस नहीं करवाते 3 साल। तो इसलिए अगर आप उनमें से हो मेरे जैसे जिन्हें ड्रेपिंग करने का बहुत शौक है, तो डजेंट मैटर आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो या आपका बुटीक है या अभी अभी आपने ये काम चालू किया है, प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी है तो डमी आज ही ले लेनी चाहिए, राइट। और ड्रेपिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इनफैक्ट कोई भी चीज जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी हम सीखते हैं, ये तो हमें पता ही है। बट ड्रेपिंग जितना ड्रेप करोगे, जितनी गलतियां करोगे, जितने गारमेंट्स बिगाड़ोगे, उतना ज्यादा नॉलेज आएगा, उतना ज्यादा और अच्छे से ड्रेपिंग टेक्निक सीख पाओगे। और उसके लिए अच्छा रहेगा कि अगर एक मैनिक्विन आपके पास हो, तो जैसे मैंने कहा ये वाली तो बेचारी आती भी अराउंड 1900 के आसपास है, तो एक ये इन्वेस्टमेंट कर लो अगर ड्रेपिंग एज अ सब्जेक्ट आपको पसंद है तो। और फिर इसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, डिफरेंट कपड़े बनाते रहो। और फिर अगर आपको लगता है कि और भी 1-2 साइजेस में इन्वेस्ट किया जा सकता है, अगर आपका ड्रेपिंग का काम अच्छा चल रहा है, यू हैव स्टार्टेड अर्निंग ऑलरेडी, या आपके फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं ड्रेपिंग की वीडियोस देख कर, तो आप एक आध डमी में और इन्वेस्ट बाद में कर सकते हो। अब मेन बात कि आपको कौन सी मैनिक्विन लेनी चाहिए। देखो ये मैनिक्विन एनीवे अभी अवेलेबल है नहीं, तो ये वाली जो मैनिक्विन है, अगर आप कोई रीजनेबल मैनिक्विन लेना चाहते हो तो आई थिंक ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मैंने 2 साल से इस पर काम किया ही है। आई थिंक मैं नेक्स्ट 2-3 साल और इसको चलाऊंगी डिस्कार्ड करने के पहले आराम से। तो हाँ, कुछ उसमें इश्यूज हैं जिनको आपको थोड़ी जुगाड़ से कुछ ना कुछ करके फिक्स करना पड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ये ऑप्शन अच्छा है। आप इस क्वालिटी में आपको मिलेगी अराउंड, जब आप सर्च करोगे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो अराउंड 1900-2000 के आसपास में, तो वो यही वैरायटी है, ठीक है। मैं फिर भी लिंक कर रही हूँ कुछ 1-2 जगह जो मुझे लगता है कि ट्रस्टेड वेबसाइट्स है जहाँ से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो, अगर आपके शहर या गांव में ऐसा डमी का कोई स्टोर नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे शहर से हो जहाँ पर मैनिक्विन्स ऑफलाइन मिलती है, इस टाइप के ड्रेस फॉर्म्स भी मिलते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन लेने से अच्छा या ऑनलाइन लेने से पहले जाकर खुद से रिसर्च करो। इन चीजों को जितना ऑफलाइन पहले देख लोगे, रिसर्च कर लोगे, उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन एक बार मंगवा लिया उसके बाद नहीं जमा, चेंज करवाना, दिस एंड दैट, थोड़ा कंसर्न रहता है। लेकिन जिनके पास चॉइस नहीं है, आप ऑनलाइन मंगवाओ। मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस देती हूँ कहाँ से मंगवाई जा सकती है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये चीजें मेंशन कर दूंगी। आपको 1900 या 2000 रुपीज अभी लग रहे हो कि नहीं ज्यादा हो जाएगा, अभी हम इन्वेस्ट करें कि नहीं। आप ये सोचो कि मेरे पास 2 साल से है, अभी मैं 2 साल में जितने दिन होते हैं उनको डिवाइड करूँ विथ 1900, तो मतलब
चल जाती है ना, और आगे भी चल ही जाएगी, लेकिन मुझे कितना काम में हेल्प मिलती है इसकी वजह से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दूं, फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गए हो तो तुम नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हो, कुछ फीडबैक देना है वो दे सकते हो, कुछ सजेशन देना है वो दे सकते हो। तो अब हम वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काम का था। अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मुझसे मिस हो गया है, जो आप चाहते हो कि मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, या अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। मैं उसे 100% आंसर करूंगी। या अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप मुझे दे सकते हो जो मैंने मिस कर दी हो लेकिन आपको बताओ, और हमारे बाकी फॉलोअर्स, हमारे बाकी व्यूअर्स भी वो देख सके, तो प्लीज वो भी कमेंट में लिख दो। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक अगर सजेस्ट करना चाहो तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीजें लेकर। फैशन या ट्रैवल तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट होपफुली अब करने वाली हूँ। तो कुछ एक्साइटिंग वीडियोस जल्दी प्रेजेंट करूंगी, इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। आई विल सी यू, बाय।